हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता है, डिवाइड नहीं आता है। जिनको आता है अच्छी बात है, वेरी गुड। जिनको नहीं आता है उनको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। ओके, MULTIPLY। मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा। ओके, गुणा मतलब होता है कि जब आप किसी भी नंबर से क्या पढ़ते हो, टेबल पढ़ते हो। ठीक है, तो पहली बात तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल का याद होना जरूरी है आपका। अगर आपको टेबल याद नहीं है, लर्न नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल का याद होना ज़रूरी है। तो जिनको टेबल लर्न नहीं है वो टेबल लर्न कर लें, तभी उनको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, देखिए कैसे, पहले आपको सिंपल बताएंगे। सिंपल मान लो कि आपको लिखा है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर लिखा है 12 है। ठीक है, क्या करना, मल्टीप्लाई। तो ये जो साइन होती है मल्टीप्लाई की होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये 2 का पढ़ना है टेबल कितनी बार, 5 बार। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 2 का पढ़ेंगे टेबल कितनी बार, 5 बार। तो 2 5 जा 10। तो जितना आएगा यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ओके, जैसे मान लो मैं लिख दिया यहाँ पर 4 लिख दिया है और यहाँ पर लिखा मान लो 3। ठीक है, क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का पढ़ेंगे टेबल कितनी बार, 4 बार। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ कितना होगा 12। तो यहाँ पर 12 को 12 लिखा जाएगा। ओके, ये सिंपल बताया जाता है ताकि आपको सिंपल भी आ जाए। तो जब तक सिंपल आपको नहीं आएगा, इसका जो बड़ा वाला जो स्टेप होगा वो आपको नहीं आ पाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल का याद होना ज़रूरी है। तो जिनको टेबल लर्न नहीं है, पहले वो टेबल लर्न कर लें, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों। नाउ इससे नेक्स्ट देखो, अगर मान लो यहाँ पर लिखा बच्चों आपका 7 आपका है, यहाँ पर लिखा है 4। क्या करना है, 4 का करना है, टेबल पढ़ना है। तो 4 का पढ़ेंगे टेबल 7 में। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 28 इस तरीके से। ओके, तो ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, सिंपल। ओके, अगर मान लो कि ऐसे दे दिया जाता है मल्टीप्लाई कि यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 4। अब कैसे करोगे, तो पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे 2, फिर 4 पढ़ेंगे 3। तो 4 का 2 बार, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। अब 4 का पढ़ेंगे टेबल कितनी बार, 3 बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 12 इस तरीके से। ओके, ये आपका आंसर 128। ओके, अगर मान लो जो सिंपल है कि विदाउट कैरी वाला आपका, एक होता है कैरी वाला, एक होता है विदाउट कैरी वाला आपका। तो जहां पर कैरी आता है वहां पर कैरी लिखा जाएगा और जहां पर कैरी नहीं आएगा वहां पर कैरी नहीं लिखेंगे आपका। ओके, अब यहाँ देखिए आप लोग, जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि यहाँ पर 4 है आपका और यहाँ पर मान लो कि 2 है और यहाँ पर लिखा है 6। क्या करना, मल्टीप्लाई करना। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देने की जरूरत है। अब ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ आएगा। तो 2 का पढ़ेंगे टेबल कितनी बार, 4 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ पर लिखेंगे 8। हो गए इस तरीके से। अब 2 का पढ़ेंगे टेबल कितनी बार, 6 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर 12 को 12 लिखा जाएगा। अगर इसके आगे नंबर रहता तो यहाँ पर 12 को 2 और 1 को कैरी मानते, मतलब हासिल मानते। ओके, इस तरीके से। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ेंगे बच्चों कैरी वाला। कैरी वाला जब मल्टीप्लाई आता है तो कैसे करते हैं वो देख ले आप लोग। अगर यहाँ पर लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा मान लो 3, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा 2 है, तो 2 का पढ़ेंगे टेबल कितनी बार, 6 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो 12 को 2 लिखा जाएगा, 1 को क्या मानेंगे, कैरी। तो 12 है ना, जो राइट होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो लेफ्ट होता है उसको कैरी मानते हैं, इस तरीके से। ओके, तो 2 6 जा 12 को 2, 1 कैरी करोगे। अब 2 का पढ़ेंगे टेबल कितनी बार, 3 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और यहाँ बच्चों देखो यहाँ पर 1 कैरी थे ना, तो 6 और कैरी को भी प्लस कर लो, कितना होगा 7। तो ये होगा 7 मतलब 72 आ गया। ओके, ये कैरी वाला मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। एक और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 7 आपका है, यहाँ पर लिखा है 4 आपका है और यहाँ मान लो लिखा है 4। ओके, क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो
तो 4 का पढ़ेंगे टेबल कितनी बार, 7 बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। तो 28 को यहाँ पर 8 करोगे, कितने कैरी, 2 कैरी। ओके, अब पढ़ेंगे 4 का टेबल कितनी बार, 4 बार। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सॉरी 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16 कर लोगे और यहाँ पर कैरी कितनी थी, 2, तो कैरी को भी प्लस कर लोगे तो कितना होगा, 18। तो यहाँ पर 18 को पूरा 18 इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, तो 188 आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आती है आपको इसी तरीके से करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल का याद होना जरूरी है। टेबल आपको लर्न नहीं है तो टेबल पहले लर्न कर लो ताकि मल्टीप्लाई करने में काफी आपको आसानी हो। अब देखिए, मान लो यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ लिखा है आपका 5 और यहाँ लिखा है 4। ओके, क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करोगे आपका, पहले 4 का टेबल 5 पढ़ेंगे, फिर 4 का 3 बार, फिर 4 का 4 बार। तो 4 5 का कितना होता है, 20। 20 को 0 करेंगे, हाउ मेनी कैरी, 2 कर लोगे आपका। अब पढ़ेंगे 4 का टेबल 3 बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और यहाँ पर 2 यहाँ पर कैरी था ना, तो 12 और 2 कितना होता है, 14। 14 को 4 लिखेंगे, 1 कैरी माना जाएगा। अब पढ़ेंगे 4 का टेबल कितनी बार, 4 बार। तो 4 4 जा 16 होता है ना, 4 4 जा 16 और यहाँ पर कैरी 1 था तो कितना होगा, 17। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 1740 आपका आंसर आ गया। ओके, तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो हमेशा राइट साइड से टेबल पढ़ते हैं, राइट साइड से। पहले 4 का 5 में, फिर 4 का 3 में, फिर 4 का 4 में। ओके, चलो एक और देख लो आप। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा 7 और यहाँ लिखा मान लो कि 8 आपका। ठीक है, आपको क्या करना, मल्टीप्लाई मान लो कि 9 से करना है। तो कैसे करोगे, 9 का पहले टेबल 8 में, फिर 9 का 7 में, फिर 9 का 6 में। तो पहले 9 का पढ़ेगा कितना, 8 बार। 9 8 जा 72, तो 72 को 2 और 7 कैरी माना जाएगा। अब 9 का टेबल कितनी बार, 7 बार। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और यहाँ पर 7 कैरी है तो 63 प्लस जब 7 करोगे तो 70, तो 70 को 0, हाउ मेनी कैरी, 7 कैरी। अब 9 का पढ़ेंगे टेबल कितनी बार, 6 बार। तो 9 6 जा होता है 54, 9 6 जा 54 होता है। तो 54 में जब 7 को प्लस करेंगे आप तो कितना आपका आएगा, 61। यहाँ पर आ गया 61, ही आपका पूरा आंसर 6102 आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आती है इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर चुका है उन्हें सिर्फ लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ओके, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो सिर्फ लाइक ही करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो मैं और नंबर आ रहा हूँ, मान लो यहाँ पर लिखा 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, और क्या करना आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, ठीक, बहुत सिंपल आपका है। 8 का टेबल 7 में, 8 का 3, 8 का 0, 8 का 5 में। पहले 8 7 का कितना होता है, 56। 56 को 6 लिखोगे, कितनी कैरी, 5 कैरी। ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो। जो छोटे बच्चे हैं उनको कैरी लिखना ऊपर जरूरी है, नहीं तो वो भूल जाएंगे। अगर दिमाग अच्छा है, कभी मतलब अच्छा सोचते हो, पढ़ने में तेज हो तो कोई बात नहीं, अगर मतलब कि भूल जाते हो तो ऊपर कैरी लिख दिया करो ताकि आप भूलो ना। और जब भी मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो बहुत ही आराम से, कूल माइंड से करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम जल्दीबाजी करते हैं, उसमें हमारा क्वेश्चन मिस्टेक होता है आपका। तो मिस्टेक होने का रीजन यही है कि हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। हमें वो क्वेश्चन आता भी है तभी हम जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें आपका। जब भी कोई भी क्वेश्चन लगाएं, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हों, तो जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कोई भी क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं आप, उस समय उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आराम से सोच समझ के आराम से करो। क्लास में अगर क्लास में सब टीचर पढ़ा रहा है, आपको कुछ दिया करने के लिए, क्लास वर्क दिया करने के लिए, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें आपका। जल्दबाजी करेंगे तो मिस्टेक कर दोगे आपका। क्योंकि देखो क्लास में क्या होता है, कुछ मेडल तो मिलता नहीं, कुछ इनाम तो मिलता नहीं आपका, तो उसमें हम जल्दीबाजी कर देते हैं जहाँ पर हमारा मिस्टेक हो जाता है।
तो ऐसा बिल्कुल ना करें, कोशिश करें कि आपका मिस्टेक ना हो, आपका टाइम लीजिए लेकिन मिस्टेक ना करिए आपका, और कोशिश करें कि टाइम और कम लीजिए आप। तो टाइम और कम करने के लिए उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो भी आपके पास बुक्स है मैथ वाली है, उसकी जो है पर डे आप लोग को कम से कम हाफ एन आवर, कम से कम आधा घंटा जो है मैथ में टाइम दें, कम से कम आधा घंटा ज़रूरी है। उसके ऊपर 1 घंटा 2 घंटा 1 आवर 2 आवर्स दीजिए आप। तो वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उस पर टाइम नहीं दोगे वो आपको नहीं आएगा। और वही हम काम नहीं करते, हम टाइम देते नहीं, हमने बस क्या करते हैं, बस बस राटी बाटी लिखते हैं, कॉपी कंप्लीट किया खत्म, बस पढ़ लिया आपने। नहीं, वो पढ़ाई का मेन मकसद होता है कि बुक्स को रीडिंग करना होता है। जब बुक्स रीडिंग करोगे बार बार ना, तो जब बुक्स रीडिंग करेंगे तो जो भी हार्ड वर्ड होता है वो आपका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी करेक्ट हो जाएगा, हार्ड वर्ड जो स्पेलिंग लॉन्ग होती है वो आपको याद हो जाएगी। वैसे ही मैथ में क्या होता है आपका कि मेन प्रैक्टिस होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा आपका। तो मैथ में टेबल का याद होना 1 से लेके 100 तक, और 100 से लेके मतलब जितना 1 to जो होता है आपका है वो आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको लिखने भी आना चाहिए। तो एक होता है फॉरवर्ड नंबर जिसको बोलते हैं सीधी गिनती, और एक होता है बैकवर्ड नंबर जिसको बोलते हैं उल्टी गिनती, वो भी आपको आना चाहिए, है ना आपका। और एक होता है मल्टीप्लाई में जैसे टेबल आपका है, टेबल लर्न कर लो 2 से लेकर कम से कम 20 तक टेबल तो याद होना चाहिए आपको, 20 तक टेबल आपका। ओके, उसमें क्या होता है कि टेबल लर्न रहेगा आपको तो स्पीड आपका बहुत तेज बढ़ेगा आपका, तो स्पीड का ख्याल करना आपको है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको टेबल 1 2 बैकवर्ड नंबर फॉरवर्ड नंबर, हाँ एक बात और बच्चों, 1 से लेके जो 100 तक जो स्पेलिंग आती है ना, 1 2 स्पेलिंग आती है, 1 2 3 की स्पेलिंग, वो भी आपको याद होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे जिनको याद ही नहीं आपका, तो इसका आप लोग ख्याल करें। चलिए, तो 8 से बन जाए 56 को 6 5 कैरी, 8 3 24 5 कितना होता है 29 2 कैरी। अब जब यहाँ पर 0 आ गया ना, अब 8 0 0 होता है। जब किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपका आता है 0 आता है। जब किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आंसर आता है। जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 आता है। तो 8 0 0 और 0 और प्लस 2 करो कितना होगा, 0 प्लस 2 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब 8 5 जा 40, ये आपका आंसर आ गया। जब इसे काउंटिंग करोगे तो 1 से 10 से 100 1000 10,000 मतलब 40,296 आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका है आपका मल्टीप्लाई करने का। ओके, सिंपल बात का। अब देखिए 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखना आप लोग। जैसे मैंने बोल दिया कि 3 आपका है, 6 है, और ये मान लो 7 आपका है, ठीक है, और यहाँ लिखा है 4 और यहाँ मान लो 2 लिखा है, तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका, ध्यान दीजिएगा। पहले इस नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई करोगे। 2 से 7 जा 14 को 4 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 कितना होता है 13 को 3 1 कैरी, 2 3 जा 6 और ये कैरी 1 कितना होता है 7, ठीक है। हमने 2 से इन तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया। अब किसकी बारी है 4 की। जब इस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो पहले 4 का 7 में, 4 का 6 में, 4 का 3 में, ओके। तो जब इसको यहाँ लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक जो है ना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने क्या बोला, इस नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक जो प्लेस होता है, जगह होती है, क्या करते हैं इसको छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो 4 से बन जाए 28, तो 28 को 8 यहाँ ना लिखकर बल्कि यहाँ से लिखेंगे। 28 को 8 कितनी कैरी 2 कैरी, ओके। अब 4 6 जा 24 और 2 कितना होता है 26, 26 को 6 कितनी कैरी 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 कितना होता है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। इस तरीके से आपका प्लस कर लो। यहाँ पर 4 8 3 11 को 1 1 कैरी, 7 6 13 140 को 1 कैरी, 4 1 5 कर लोगे, ये कितना गया 1 आपका। तो 15,414 आपका क्या आ गया आंसर आपका। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है आपका। एक और देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 5 है, 0 है, 3 आपका है, और इसमें करना मल्टीप्लाई 5 से करना है, 6 करना है, तो कैसे करोगे आपका 5 3 का 15 को 5 1 करेंगे, 5 2 का 0 और ये 1 कितना होता है 1 कर लोगे, 5 5 जा 25 इतना होता है ना। अब किसकी बारी 6 की ना। अभी मैंने कहा कि जब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 6 3 जा 18 को 8 1 कैरी, 6 2 जा 0 और 1 कितना होता है 1 कर लोगे, और 6 5 जा 30, यहाँ पर 30 लिखा जाएगा इस तरीके से। 5 को उतार लो, 8 1 9 कर लो, 5 1 6 कर लेंगे, 2 0 2 होता है और ये 3 होता है। क्या करते हैं इसको प्लस करते हैं, प्लस
तो 32,695 ये क्या गया आपका आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है कैरी वाला, विदाउट कैरी वाला, 1 डिजिट वाला और 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई करना है। 3 बोलेगा तो एक जगह और फिर 2 छोड़ देंगे यहाँ पर जगह के। अब आते हैं डिवाइड। तो वो डिवाइड कैसे करते हैं, DIVIDE। डिवाइड का मतलब होता है भाग। क्या होता है आपका भाग होता है। भाग मतलब आपको उसमें टेबल पढ़ना होता है। जैसे मान लो आपको सिंपल बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि 2 लिखा है और ये लिखा मान लो आपका लिखा है मान लो कि 6 लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो कहीं कहीं ऐसे लिख के आता है और कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी लिख के आएगा, दोनों सेम आता है। तो अगर ऐसे आएगा तो ऊपर लिखेंगे, ऐसे आएगा तो इधर लिखेंगे आपका। चलिए दोनों लगा दे रहे हैं। 2 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाए 6। मैंने क्या बोला, 2 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाए 6। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितनी बार करता, 3 बार ना। तो जितनी बार जाती है ऊपर लिखा जाता है और 2 3 जा 6 याद कर लिया। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 6 में 6 निकाल दो 0, ओके। या तो 0 लिखो या यहाँ पर हम कट कुट ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों से जाते हैं। तो 0 कर लो आप, ये आपका क्या गया आंसर आपका। जैसे देखो 2 का पढ़ेंगे टेबल कितना है 6। तो 2 3 जा 6 करोगे, यहाँ पर 6 निकाल दो कितना होगा 0 आपका। ये आपका आंसर आपका। क्लियर ना। तो ये सिंपल था। एक और देख लो, जैसे मैंने बोल दिया आपका कि यहाँ लिखा है 28 और आपसे क्या बोला है 7 का करो डिवाइड करो, ठीक है। 7 कैसे करना, तो 7 का पढ़ना है टेबल कितना आ जाए 28। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 4 बार। तो जितनी बार जाती है यहाँ लिखते हैं और जितना आता है इसके ठीक नंबर के नीचे नंबर लिखा आता है, लाइन ऐसे खींचोगे माइनस कर देंगे। 8 में से 8 निकाल दो 0, 2 में से 2 निकाल दो 0, ये आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका सिंपल डिवाइड। लेकिन अगर डिवाइड अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, मान लो कि 6 है 4 है और ये मान लो कि यहाँ पर 8, क्या कर दे 8 कर दे, ठीक है। अब इसे कैसे करोगे, आपका बहुत सिंपल आता है। मान लो मैंने 2 स्टेटमेंट है, तो 2 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाए 6। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 2 3 जा 6 करोगे, माइनस 6 निकाल दो 0 आपका, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो 4 है ना, तो 4 को क्या कर लेंगे ऐसे यहाँ पर उतार लेते हैं। अब 2 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाए 4 आ जाएगा। तो 2 पूजा कितना होता है 4 निकाल दो और कितना आएगा 0 आपका, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नंबर बचा हुआ है तो इस नंबर को यहाँ ऐसे क्या कर लेंगे उतार लिया जाता है। अब पढ़ेंगे 2 का टेबल कितना आ जाए 8। तो 2 4 जा कितना होता है 8, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका, तो जब ऐसे डिवाइड दी जाएगी आपको, तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, ओके। चलिए ये था आपका सिंपल वाला। अब देखो कैरी वाला कैसे करता है, किस टाइप से करते हैं। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ लिखा है मान लो 7, ठीक है। अब इसे कैसे करोगे, 2 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाए 7। अगर 2 का पढ़ना है टेबल कितना आ जाए 7, अगर नहीं आता है तो उससे कम पढ़ेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मैंने क्या बोला कि 2 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाए 7। अगर 7 नहीं आता है तो उससे कम पढ़ाता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। देखो 8 ज्यादा हो गया ना, 7 नहीं आया। 8 जब ज्यादा तो उससे कम पढ़ो। 2 3 जा 6, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 6, क्या करेंगे माइनस। तो 7 में से 6 निकालो तो कितना आएगा 1, ये आपका आंसर आएगा, ओके। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ओके। चलिए एक और देखो, मान लो आप मैंने 3 दे दिया और यहाँ मैंने बोल दिया कि 8, क्या बोल दिया मैंने आपका 8, ओके। तो 3 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाए 8 आ जाए। अगर 8 नहीं आता है तो उससे कम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 9 आपका ज्यादा हो जाता है ना, हमेशा इससे कम पढ़ते हैं। तो इससे जब कम पढ़ोगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 6, क्या कर लो माइनस कर लो। 8 में 6 निकाल दो कितना आएगा 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अगर मान लो ऐसे दे क्वेश्चन आपका, मान लो लिखा है 3 आपका लिखा हुआ है
और ये लिखा मान लो कि 26 लिखा ना। अब इसे कैसे करोगे, तो वो 3 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा ना, तो 3 बड़ा है 2 छोटा है ना, तो किसको लेंगे 6 को ले लेंगे। फिर जब आप लोग मान 3 की डिवाइड किस में है 26 में 3 की डिवाइड करना है, तो क्या करोगे 3 की का टेबल 2 में नहीं जाएगा, 2 छोटा है 3 बड़ा है, किसको लेंगे 6 को भी ले लेंगे, तो पूरा ये कितना जाएगा 26 ना। अब 3 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाएगा 26, नहीं उससे कम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। 27 का बच्चों ज्यादा हो गया, उससे कम करो। 3 8 जा 24, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर 24 ऐसे लिखा जाएगा। माइनस कर लो, 6 में से 4 निकाल दो, कितना गया 2, 2 निकाल दो आपका 0, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जब इस तरीके से नंबर आते हैं तो इसी तरीके से डिवाइड करना आपका। अगर मान लो कि डिवाइड थोड़ा सा लंबा हुआ है ना, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया आपसे कि 4 का टेबल पढ़ना, मान लो कि यहाँ पर लिखा है 7 और यहाँ लिखा मान लो 2, तो इसे कैसे करोगे 4 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाए 7, तो नहीं आता उससे कम पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आपका ज्यादा हो गया, कम करिए। 4 1 जा 4, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो 7 से 4 निकाल दो, कितना का आएगा 3। ओके, अब 4 की डिवाइड 3 में जाएगी नहीं, 3 छोटा है 4 बड़ा आपका है, तो क्या कर लेंगे उतार लेंगे आपका। अब पढ़ेंगे 4 का टेबल कितना आ जाए 32। ओके 32, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो यहाँ लिखेंगे a और यहाँ लिखा जाएगा 32, क्या करेंगे माइनस कर लो, इस तरीके से माइनस करना है। तो डिवाइड को इस तरीके से करना है। इस वीडियो को जब ध्यान से देखोगे और ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके ठीक है। अगर मान लो कि मैंने कुछ नंबर मैंने बहुत बड़ा कर दिया, जैसे मान लो कि मैंने 7 कर दिया, यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ लिखा है मान लो कि 4। अब इसे कैसे करोगे, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे कितना आ जाए 9, अगर नहीं आता उससे कम पढ़ेंगे, तो 7 मतलब कितना होता है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, माइनस कर लो, कितना का आएगा 2 आपका आएगा। अब 7 में डिवाइड हो जाएगी नहीं, 2 छोटा है 7 बड़ा है, यहाँ पर 3 है ना, इस 3 को यहाँ क्या कर लेंगे उतार लेंगे इस तरीके से, आपका कितना आ जाए 23। अब 7 का पढ़ेंगे टेबल कितना आ जाए 23, नहीं आए तो उससे कम पढ़ेंगे, तो 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21 होता है। ओके ऐसे आपका माइनस कर लो, 3 में से 1 निकाल दो 2, 2 में से 2 निकाल दो 0। अब 7 की डिवाइड 2 में जाएगी नहीं, 2 छोटा है 7 बड़ा है, यहाँ पर 4 है ना, इस 4 को भी यहाँ क्या कर लेंगे ऐसे उतार लेंगे, कितना आ गया 24। अब पढ़ेंगे 7 का टेबल कितना आ जाए 24, नहीं है तो कम पढ़ेंगे, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 इससे कम है मतलब 3, यानी लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 21, क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, 4 में से 1 निकाल दो 3, 2 निकाल दो 0, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है। ओके, ये वीडियो मुझे कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने किया है वो सिर्फ लाइक ही करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।